नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। टीसीएस ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पटना में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मिलकर बीपीएस सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें टाटा के अधिकारी के साथ बीजेपी के कई विधायक भी मौजूद रहे। जबकि मुख्य रूप से कार्यक्रम में आमंत्रित अशोक चौधरी नहीं पहुंचे, जिस पर चुटकी लेते हुए नंदकिशोर यादव ने कहा कि विकास पर भी राजनीति करना अशोक चौधरी के नेचर में है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विकास पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम हमेशा विकास पर साथ काम करने में विश्वास रखते हैं। राजधानी पटना में बीपीएस सेंटर का उद्घाटन किया गया। टीसीएस कंपनी ने ये पहल की है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। लेकिन भारत की आईटी कंपनियां दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रही हैं और अमेरिका की फॉर्च्यून कंपनियों को इन्होंने कॉम्पिटिटिव बनाया है। ये 4 लाख लोगों को नौकरी देती है वहां पर और $20 बिलियन इन्होंने टैक्स दिया है। तो भारत की आईटी कंपनियां वहां बड़ा काम करती हैं और मुझे लगता है कि अमेरिका इस बारे में विचार करेगा। भारत की ओर से उच्च स्तरीय स्तर पर इसकी चर्चाओं को जेटली जी ने भी किया है और अपने तरीके से मोदी जी ने भी किया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरह से इस बीपीएस सेंटर का रविशंकर प्रसाद ने उद्घाटन किया है और काफी उम्मीदें जग रही है कि बिहार के युवाओं को उनके घर में ही नौकरी मिल पाएगी। बिल्कुल दीपक, देखिए डिजिटल इंडिया के तहत ये पूरा जो सेंटर है वो पटना के पाटलिपुत्रा में खोला गया है। बिहार के लिए करीब 4800 इस तरह के पद जो है वो केंद्र सरकार ने रखे हैं। 2 केंद्र बन के तैयार थे, एक केंद्र पाटलिपुत्रा का जो है उसका आज शुभारंभ हुआ है। देखिए बड़ी बात यह है कि जो टीसीएस है, जो बड़ी कंपनी है इस तरह की सर्विसेज के लिए 56 देशों में का काम करती है और इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो उस कंपनी के साथ में जो आईटी डिपार्टमेंट के भारत सरकार का उसने कोलैबोरेट किया है और उसी के साथ में ये जो पूरा जो बीपीएस सेंटर है वो खोला गया है। देखिए 1000 की कैपेसिटी वाला ये केंद्र है, यानी कि 3 पालियों में 3000 लोग जो है यहाँ पे एक साथ काम कर पाएंगे। अभी तक अमूमन होता ये था दीपक की जो बड़े शहर जो मेट्रो शहर हैं वहाँ पे इस तरह के सेंटर्स थे और वहीं से देश भर में जो सेवाएं वो दी जा रही थी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो अपनी सोच है, उस सोच के तहत में इन केंद्रों को छोटे शहरों में लाया गया। उसी की कड़ी में पटना, मुजफ्फरपुर, दलसिंहसराय ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर इस तरह के सेंटर्स खोले जाएंगे। पटना का केंद्र खोल दिया गया है टीसीएस के साथ मिलकर के। और बड़ी बात ये दीपक की अब तक टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां बिहार में आने से बचती रही हैं, लेकिन उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट बिहार के अंदर चलते हैं। लगभग 25 से 30% जो उनकी एम्प्लॉई हैं वो बिहार या यूपी से होते हैं, लेकिन उनका तो केंद्र बिहार यूपी में नहीं था। ऐसे में केंद्र सरकार की पहल के साथ में टीसीएस ने भारत सरकार के साथ मिलकर के जो बीपीएस केंद्र है वो पटना में खोला है और ये एक बड़ा बदलाव है। रविशंकर प्रसाद की माने तो इसके आने वाले दिनों में वो युवा जो ब्रेन ड्रेन शिकार होते हैं अमूमन जो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, उनके लिए एक राहत की बात होगी कि उनको अपने ही राज्य के अंदर में, अपने शहर के अंदर में नौकरी के अवसर मिल पाएंगे। देखिए फिलहाल देश में कुल 3 केंद्र खोले गए हैं। तीसरा केंद्र जो पटना में आज है उसका गठन हुआ है। इसके साथ ही ऐसे केंद्र और जो छोटे छोटे शहर हैं, मेघालय, इम्फाल की बात कर लें या फिर बात कर लें चंडीगढ़ के अंदर की, या फिर बात करें अगर पूरा भारत में देखें तो भुवनेश्वर में, उसके साथ साथ हावड़ा के अंदर में, तो इस तरह के केंद्र खोलने की योजना है। कोशिश ये कि जो आईटी के बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे उन शहरों से जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको छोटे शहरों में शिफ्ट किया जाए। उसी के तहत में ये केंद्र आज खोले गए हैं दीपक। जी रोहित, लेकिन ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में भी सियासी रंग देखने को मिला। बिल्कुल दीपक, देखिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था, उसमें बिहार में ये पहला केंद्र खुल रहा था, तो बिहार के आईटी मिनिस्टर है अशोक चौधरी, उनको भी आमंत्रित किया गया था। आज आपने जो होर्डिंग्स थे
उनमें भी उनकी तस्वीरें थी और अखबारों में जो विज्ञापन प्रकाशित था उसमें भी मुख्य अतिथि के तौर पे अशोक चौधरी थे। लेकिन देखिए अशोक चौधरी इस कार्यक्रम में आए नहीं। पहले हमला नंदकिशोर यादव ने बोला, जो कि विधायक थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और उसके बाद में रविशंकर प्रसाद का भी दर्द छलका। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आमंत्रण गया था और इस तरीके से अगर एक बड़ा बदलाव बिहार के अंदर में पटना के लोगों के बीच में हो रहा है तो अशोक चौधरी को तमाम जो राजनीतिक कहें कि जो इस तरीके से नाराजगी या फिर जो विरोध है उससे अलग होकर के इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहिए था। देखिए अब अभी तक लगातार जब से रविशंकर प्रसाद ने आईटी का जिम्मा संभाला है दीपक, तब से लगातार वो चाहते हैं बिहार के अंदर में कि अलग अलग तरह के उद्योग, खाते के जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए उद्योग हैं उनसे भी सेंटर्स बिहार में खोले जाए। लेकिन देखिए राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, उनकी जिम्मे है, तो वो बिहार में कोई जमीन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार एक पहला राज्य है जहां पर अब तक इस तरह का कोई भी केंद्र नहीं खुला है। ये जो बीपीओ खुला है दीपक, वो भी केंद्र सरकार की जमीन पे खोला गया है। राज्य सरकार ने कोई जमीन इसलिए उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसे में देखिए विरोध हो रहा है, यानी कि केंद्र की योजनाओं का विरोध बिहार सरकार के मंत्री कर रहे हैं, ये आरोप रविशंकर ने लगाया है। और एक ऐसा मौका जब बिहार के युवाओं को या फिर बिहार की प्रतिभा के लिए एक सुनहरा अवसर का दिन था, तमाम दलों को साथ आना चाहिए था, तब कांग्रेस ने या फिर की बिहार सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बना ली। और जो इसका दर्द था वो रविशंकर के बयानों से या फिर नंदकिशोर के तंज से साफ नजर भी आया दीपक। बहरहाल कहते तो सभी हैं कि विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर सियासी खटास का सीधा असर देखने को मिला इस कार्यक्रम में। लेकिन रोहित, ये भी जानना चाहेंगे कि कितने युवाओं को इस सेंटर से रोजगार प्राप्त होगा? देखिए दीपक, कुल बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कुल 5 सेंटर्स खोले जाएंगे। गया, मुजफ्फरपुर, दलसिंहसराय, पटना के अंदर 2 केंद्र होंगे। ये कुल 5 केंद्र होंगे जहां पर 4800 पद सृजित किए गए, यानी कि एक शिफ्ट में 4800 लोग इसमें काम करेंगे और 3 शिफ्टों में काम होगा, तो करीब 14,000 के आसपास में लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। पटना का जो वर्तमान केंद्र दीपक शुरू हुआ है पाटलिपुत्रा इंडस्ट्री एरिया में, पॉलिटेक्निक कैंपस के अंदर में, उस जगह पर 1000 लोगों की कैपेसिटी वाला ये टीसीएस के साथ में मर्ज करके ये भारत सरकार ने बीपीओ खोला है, जिसमें यानी कि अगर एक पाली में 1000 लोग हैं तो कुल 3 पालियों में, क्योंकि इससे हर 8 घंटे पे नई शिफ्ट होती है, तो कुल 3 पालियों में 3000 लोगों को यहाँ पे रोजगार डायरेक्ट तौर पे मिलेंगे। इसके अलावा करीब 200 ऐसे लोग होंगे जिनको डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, यानी कि वो ऑफिस के दूसरे कामों में रहेंगे। इसके साथ ही दीपक अगर इसको देखें, अगर एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो इस पूरी योजना का बड़ा फायदा बिहार के उद्योगों को मिलेगा, क्योंकि अमूमन बिहार में जो भी टेलीकॉलर्स होते थे वो बाहर की कंपनियों पे या फिर जो निजी एजेंसियां थी उन पर निर्भर रहते थे, जिसके केंद्र कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में थे। अब जो बिहार की कंपनियां हैं, चाहे वो रियल एस्टेट की बात करें, मेडिसिन लाइन की बात करें या फिर दूसरी तरह की सेवाओं की बात करें, तो अब उनको बिहार के अंदर में इस तरह की सुविधा मिलेगी कि लोकल नंबर से वो अपने कस्टमर्स को या फिर अपने जिनको वो सेवाएं प्रदान करते हैं उन तक वो जुड़ पाएंगे। तो ये बड़ी बात है कि स्थानीय बोली में स्थानीय नंबर के माध्यम से स्थानीय कारोबार जो है वो अपने उपभोक्ताओं के बीच में अपनी पहुंच बना पाएंगे। इसका एक बड़ा फायदा होगा। देखिए, क्योंकि 1000 का पद है, भविष्य में कितने पद भरे जाएंगे ये एक अलग विषय है। कहीं ना कहीं इसको क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है बिहार के लिए, क्योंकि पहली बार बिहार के अंदर में दुनिया की टॉप 10 बड़ी कंसल्टेंसी सर्विसेज में मानी जाने वाली जो टीसीएस कंपनी है उसने अपना तीसरा यूनिट जो है वो बिहार में खोला है, और इसका फायदा जो है वो भविष्य में यहाँ के युवाओं को, खासकर जो युवा प्रतिभा है उसको इसका जो फायदा है वो दीपक मिलता नजर आएगा। बिल्कुल रोहित, बने रहिए हमारे साथ। तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का ये अवसर जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया, लेकिन इस मंच पर भी सियासी रंग देखने को मिले जब बिहार के मंत्री अशोक चौधरी आमंत्रण के बावजूद नहीं पहुंचे। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।